देश में पिछले एक दशक में विकास को गति देने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हो या फिर बेहतर कनेक्टिविटी, देश अब विकसित राष्ट्र बनने की राह पर अग्रसर है। ऐसे में विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर निवेशकों का भरोसा भी लगातार बढ़ रहा है और सरकार की नीतियों के प्रभाव से विदेशी निवेश में भी लगातार बढ़ावा मिलता हुआ नजर आ रहा है। देश में विकास को गति देने के लिए सरकार की नीतियां काफी कारगर रही हैं। इसी कड़ी में विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिला है। सरकार ने देश में निवेश को बढ़ावा देने और अधिक औद्योगिक गतिविधियों को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT और अन्य विभागों के माध्यम से देश के समग्र औद्योगिक विकास के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम प्रदान कर रही है, जिसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इनमें प्रमुख हैं मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, PM गति शक्ति योजना, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकल विंडो सिस्टम पोर्टल। इनके जरिए न सिर्फ औद्योगिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित किया गया है, बल्कि देश में व्यापार करने में आसानी को भी बढ़ावा मिला है। इसके साथ ही राज्यों को प्राथमिकता देते हुए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी राज्यों में भी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। साथ ही सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपाय भी लागू किए हैं। सरकार ने एक निवेशक अनुकूल नीति लागू की है। भारत ने FDI सीमा बढ़ाकर नियामक बाधाओं को दूर करके, बुनियादी ढांचे का विकास करके और कारोबारी माहौल में सुधार करके अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक निवेशकों के लिए खोलना जारी रखा है, जिसका ही नतीजा है कि लगातार विदेशी निवेश में भी इजाफा देखने को मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो जाना आपने किस तरीके से जो विदेशी निवेश है इसमें इजाफा हुआ है, इस पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बुनकर समाज का हम सोशल सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखे हुए हैं। मोदी जी ने उन्हें केवल बीमा से उनको बीमित नहीं किया, उनके पारिवारिक सुरक्षा को भी देख रहे हैं। उनको डिप्लोमा और डिग्री का मुफ्त ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। उनके बने हुए कपड़ों को विदेश तक मार्केट दे रहे हैं। आने वाले दिन में हैंडलूम बढ़ेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। और ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की थी किस तरीके से जो विदेशी निवेश है उसको बढ़ावा मिला है सरकार की नीतियों के चलते। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी जुड़े हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अश्विनी जी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से जो सरकार की नीतियों का प्रभाव है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि माना यही जाता है कि जो जितना विकास होता है, जितनी विकास को गति मिलती है, उसके लिए निवेश की आवश्यकता होती है, और अब वो निवेश शायद भारत के पास भी है, लगातार बढ़ भी रहा है। देखिए, कुछ सेक्शंस में ये नैरेटिव भी आ रहा है कि देश में निवेश नहीं बढ़ रहा जी। तो मैं आपके माध्यम से इस विषय को आमजन के पास पहुंचाना चाहता हूं कि पिछले 3 सालों में, क्योंकि कोरोना के कारण विकास बाधित हो रहा था, निवेश बाधित हो रहा था, इससे पहले भी निवेश में कुछ कमी आ रही है। तो जो निवेश के लिए जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैसी चल रही है जी। तो मैन्युफैक्चरिंग में जहां चीन जो है वो 50 से नीचे, यानी 50 एक लिमिट होती है, अगर उससे नीचे जाता है तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग डाउन जा रही है जी। और 50 से ऊपर होता है और जितना ऊपर जाता है उतनी ही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ोतरी कर रही होती है। तो हमारे देश में PMI जो है लगभग 60 के आसपास चल रही है, यानी एक बहुत बड़ा ये फैक्टर है जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग के बारे में इंडिकेट करता है और देश में किस प्रकार से औद्योगिक विकास हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं जी। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स। तो पिछले 3 सालों में मेरे सामने आंकड़े हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में 1.28 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट हुआ है जी, जो उससे पिछले 3 सालों का 6 गुना है। यानी उससे पिछले 3 सालों में जो निवेश हुआ था उससे 6 गुना ज़्यादा
इन 3 सालों में हुआ है। जी उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट्स हैं इन 3 सालों में, जो 102 गुना ज्यादा हैं उससे पिछले 3 सालों की। जी इसी प्रकार से मेरे सामने आंकड़े हैं कि फार्मा सेक्टर में, ड्रग्स और फार्मा सेक्टर में, जहां एपीआई में पीएलआई स्कीम आई है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पीएलआई स्कीम जिसके बारे में मैं बताया, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में की बात मैंने की, और फार्मा सेक्टर में, ड्रग्स और फार्मा सेक्टर में 18,112 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जो पिछले 3 सालों की तुलना में 15.5 गुना ज्यादा है। जी इसी प्रकार से 23,484 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट्स हैं जो फूड इंडस्ट्री में है, जो कि 8 गुना ज्यादा है इससे पिछले 3 सालों की तुलना। जी लगातार यानी इसमें इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 3 सालों की तुलना में इन 3 सालों में जी ये सीएमआई के आंकड़े हैं जो कंपनियों की तरफ से इकट्ठा किए जाते हैं, उसके आधार पर ये आता है। जी कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं कि निवेश तेजी से बढ़ रहा है, उसका असर देखने को मिलेगा। अभी पीएलआई स्कीम के तहत लैपटॉप्स का प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। जी इससे पहले कंपनियां यहाँ पर निवेश करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उनके आयात पर बाधा लगाने के बाद उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया और 39 कंपनियों ने इसके लिए जो लैपटॉप के लिए, ये भी आप भारत में ही लैपटॉप बनने शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार से तमाम और प्रकार के जो उत्पादन हैं वो भारत में करने की जो पीएलआई की योजना है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होती जा रही है। तो कुल मिलाकर के मेरे जो आंकड़े मैंने अभी आपको बताया कि 6 गुना से लेकर 102 गुना ज़्यादा निवेश है अलग अलग क्षेत्रों में, तो यह इंडिकेट करता है कि जिस प्रकार से हमारा जो पीएलआई स्कीम है, तमाम प्रकार की दूसरी सरकार की योजनाएं हैं निवेश को बढ़ावा देने की, उनमें प्रगति हो रही है। जी बिल्कुल, और ज़ाहिर तौर पर जैसा नीतियों का जिक्र आपने भी किया, क्योंकि फिर चाहे हम देखें कि डीपीआईटी जो है वो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल के ज़रिए वो भी यही प्रयास करता है कि एक तरीके से एक सलूशन जो है वो मिल सके। उसके साथ साथ स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया की जो पहल हैं वो हमने देखी हैं कितनी कारगर रही हैं, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए अश्विनी जी, सरकार की प्राथमिकता ईजी ऑफ डूइंग पर भी रही है। आप दोहराइए जरा। जी, अगर सरकार की प्राथमिकता की हम बात करते हैं तो कैसे जो व्यापार को आसान बनाने की बात है, कैसे इसे ऑफ डूइंग के अगर हम बात करते हैं तो उस पर लगातार सरकार ने काम भी किया और उसका भी एक नतीजा सामने है। स्वाभाविक है कि हमारे देश में व्यापार सुविधा के नाम पर कुछ नहीं होता था। लगभग हमारा स्थान 144वां था जी वर्ल्ड बैंक ने हालांकि उसकी रैंकिंग करना बंद कर दिया है, लेकिन हमारा स्थान उस समय जब उन्होंने बंद किया तो 67 पोजीशन पर था। यानी कुल मिलाकर के व्यापार करने की जो सुविधाएं हैं, अलग अलग प्रकार के उसके इंडिकेटर्स होते रहे, तो उन सब में हमने पहले से बेहतर किया है। और इसके कारण हालांकि वर्ल्ड बैंक ने उसकी रैंकिंग करनी बंद कर दी है, लेकिन हमारे प्रयास उसी प्रकार से जारी हैं जी। और लगातार हम देख रहे हैं कि व्यापार करने में सुविधा, चाहे वो आईबीसी के बारे में हो, बाकी और चीज़ों के बारे में हो, और आज बहुत आसानी से निवेशक जो हैं अपने निवेश कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि कई गुना ज़्यादा, 6 गुना से 102 गुना ज़्यादा निवेश अलग अलग क्षेत्रों को देखने को मिल रहा है। और ज़्यादा क्षेत्र इसमें शामिल हो रहे हैं। जैसे जैसे पीएलआई स्कीम अनफोल्ड हो रही है, वैसे वैसे आज हम देख रहे हैं कि एक जो आपने अभी जिक्र किया था कि मेडिकल टेक इंडस्ट्री जो है, जिस समय कोरोना काल आया था तो उस समय ऐसा कहा जा रहा था कि हमारे देश में मेडिकल इक्विपमेंट्स की इंडस्ट्री जो है वो नहीं है और हमारे पास जो वेंटिलेटर्स नहीं है। तो उस समय भी हमारे देश में वेंटिलेटर्स बन रहे थे, लेकिन अभी उससे कहीं ज़्यादा अलग अलग प्रकार के मेडिकल इक्विपमेंट्स बन रहे हैं और हम दुनिया भर को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ऐसा मैं मेडिकल इक्विपमेंट के क्षेत्र में बहुत जानकारी के साथ आपको बता रहा हूँ कि लगातार इसमें प्रगति हो रही है। इसमें और ज़्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने की ज़रूरत है। और क्योंकि इसके अलावा एपीआई इंडस्ट्री, जिसमें 90% तक हम अब चीन और दूसरे देशों पर निर्भर हो गए थे,
और हमारा जो ड्रग इंडस्ट्री थी वो बड़ी ज़बरदस्त खतरे में पड़ गई थी। इस PLI स्कीम के तहत अब बहुत सारी ऐसे ड्रग्स हैं जिनको जो बहुत जैसे हमारी एंटीबायोटिक्स के क्षेत्र में अब हम API काफ़ी हद तक खुद बनाने लगे हैं। नई नई कंपनियां अभी हाल फिलहाल में जून जुलाई में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन उनका शुरू हुआ है। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि जहां जहां हमारी विदेशों पर निर्भरता थी जी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में थी या ड्रग्स इंडस्ट्री में थी या किसी और में, लगातार अब हम आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ेंगे। जी। जो निवेश है वो उसको इंडिकेट कर रहा है। जी बिल्कुल अश्विनी जी, ना सिर्फ अलग अलग क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग हब की हम बात करते हैं, उसके साथ साथ सेमीकंडक्टर हब का भी एक हमारा जो उद्देश्य है उस पर भी, उस दिशा में भी लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं और उसको लेकर भी अच्छा खासा जो निवेश है शायद वो अब तक आ चुका है। जी, जो देखिए सेमीकंडक्टर के बारे में तो ऐसा कहा जा रहा था कि ये संभव ही नहीं है, जी, क्योंकि दुनिया में कुछ ही मुल्कों का इसके ऊपर एकाधिकार था। लेकिन जिस प्रकार से प्रयास हुए हैं और सेमीकंडक्टर में थोड़ी अड़चनें आई हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अब दोबारा से सरकार के प्रयासों से इस विषय में हम आगे बढ़ रहे हैं। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अगर हम अपना कुछ मुकाम हासिल करते हैं तो मुझे लगता है कि विश्व में एक बड़ा नाम होगा भारत का, क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना के बाद जो दुनिया की सब ग्लोबल वैल्यू चेन जो है वो प्रभावित हुई थी, तो उसे सेमीकंडक्टर्स न होने के कारण हमारे उद्योगों पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा था। और शायद यही कारण है कि हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में इतने प्रयास कर रहे हैं और जिस प्रकार से फलीभूत हो रहे हैं, लगातार समाचार आ रहे हैं, उससे ये इंगित हो रहा है कि जरूर हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बिल्कुल एक बड़ा मुकाम हासिल जी अश्विनी जी। और जो मोमेंटम एक बना हुआ है, हमने देखा था कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो किस तरह की उसकी स्थिति रही है, बजट में वित्त मंत्री ने इसकी जानकारी दी थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत हो रही है, महंगाई की अगर बात की जाए उसको नियंत्रित किया जा रहा है। ये जो तमाम इंडिकेटर्स हैं, क्या माना जाए इनके चलते आने वाले समय में जो विदेशी निवेश है उसमें और ज़्यादा इजाफा जो है वो नज़र आएगा हमें? देखिए, अर्थव्यवस्था के जो दूसरे फंडामेंटल्स हैं, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट का है, फिस्कल डेफिसिट हमने पिछले साल 5.9% की सोच रखी थी, लेकिन उसको 5.6 पर ला करके अभी हमने खड़ा किया है, यानी 0.3% जो है उसमें बेहतरी हुई है। इसी प्रकार से हम लगातार करंट अकाउंट डेफिसिट से गुजर रहे थे। अभी जो पहली तिमाही गई है उसमें हम करंट अकाउंट सरप्लस में आ गए हैं, यानी विदेशी भुगतान का जो घाटा है वो अब मुनाफे में बदल गया है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम अभी निवेश कर रहे हैं उसके कारण जो उत्पादन बढ़ रहा है उसका आगे आने वाले समय में और ज़्यादा बेहतर असर देखने को मिलेगा। यानी जी बिल्कुल, और बेहतर स्थिति जो है वो नजर आएगी हर लिहाज से। जो PMI की बात की 60 के आसपास पहुंच रही है, ये बिल्कुल बहुत इतिहास में बहुत कम समय ऐसा देखने को मिला है जी, और उनका असर भी हमें फिलहाल नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ जाना आपने किस तरीके से अलग अलग के जो कारक हैं वो काफ़ी सकारात्मक, जिनका असर सीधे तौर पर देखा जा सकता है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में।